वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कैसी बनी है? बड़ी जबरदस्त। खोया बना पे, खोया बना। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाऊँगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो असल में ना आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली है। आज अम्मी जी ना एक रेसिपी जो है वो तैयार करने लगी है। तो अभी जाते हैं देखते हैं कि कौन सी अम्मी जी रेसिपी जो है वो तैयार करने लगी है और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो ये लें जी, अभी मैं इधर किचन में आ चुका हूँ और इस साइड अम्मी जी ना आज ना बर्फी जो है वो तैयार करने लगी है। तो यही सारी बर्फी की रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अम्मी जी ने ना बर्फी को बनाने के लिए सारा सामान जो वो भी निकाल लिया। तो अभी ना मैं आपको सारा सामान जो वो दिखा दूं जिसकी मदद से अम्मी जी बर्फी जो है वो तैयार कर रही है। सड़ी आप देख लेंगे बर्फी को तैयार करने के लिए अम्मी जी ने इस साइड ये बादाम इलायची ले ली है, इस साइड ये घी पड़ा हुआ है, इस साइड ये चीनी और इस साइड ये दूध की मलाई और उसके बाद इस साइड ये पड़ा हुआ जी खालिस दूध और उसके बाद इस साइड है जी ब्रेड। तो इन तमाम चीजों से बर्फी जो है वो तैयार होती है। तो अभी अम्मी जी तैयार करेंगी और मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी ना ये वाली कढ़ाई जो अभी इसको चढ़ा देते हैं इधर चूल्हे पे और नीचे से चूल्हा जो है वो भी हमने चालू कर दिया है। और इस साइड ये वाला आप जो दूध देख रहे हैं, एक गिलास हमने दूध लिया है। तो ये पूरा एक गिलास जो है इधर ना इस कढ़ाई में डाल देते हैं। तो ये जो दूध हमने इधर कढ़ाई में डाला है, इस दूध को ना सबसे पहले 5 मिनट उबाल लेना है। तो जब ये दूध उबल रहा हो ना तो साथ ना कुछ इस तरह इसको हिलाते भी रहना है ताकि हमारा दूध जो है ना साइडों से जले ना। इस तरह हमारा दूध जो है वो उबल चुका है। तो अभी ना इसमें हम डालने लगे हैं जी ये वाली इलायची है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो ये 4 इलायची जो मैंने डाल दी हैं अभी। तो ये 4 इलायची इसलिए डाली कि जो हम बर्फी तैयार करेंगे ना उस बर्फी में से ना इलायचियों की खुशबू आए। तो इस साइड अभी ना 4 चम्मच चीनी के जो है वो भी इधर दूध में डाल देने हैं। चार चम्मच चीनी के जो है वो भी हमने डाल दिए हैं। इसको ना भी ना 2-3 मिनट और पका लेना है और साथ साथ ना कुछ इस तरह हिलाते भी रहना है ताकि दूध की साइडें जो है वो ना जले। दूध को हमने 5 मिनट उबाल लिया। दूध जो है हमारा उबल चुका है, ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह। चूल्हा जो है वो नीचे से कर देते हैं जी बंद। दूध वाले बर्तन के ऊपर फिलहाल ढक्कन जो है वो भी चढ़ा दिया है। तो अभी ना बारी है इन ब्रेड को काटने की। ब्रेड की ये वाली जो आप साइडें देख रहे हैं ना, ये वाली ये काट के ना अलग कर लेनी है हमें ना। बस ये ब्रेड की जो अंदर वाली दरमियान वाली साइड है इसकी जरूरत है, ये जो नरम वाला हिस्सा है। तो ब्रेड की वाली साइडें जो है ये भी अभी काट लेते हैं। ये लेंगे ब्रेड की साइडें जो है वो हमने कुछ इस तरह करके काट दी हैं। तो ब्रेड के दरमियान वाला हिस्सा जो है वो हमने कर लिया अलग। तो हमें ना ब्रेड के ना ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसकी सिर्फ जरूरत है थी। तो अभी ना इन ब्रेड को ना छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। तो अभी अम्मी जी काटेगी। हाँ ये देखें जी कुछ इस तरह ना इतने इतने ब्रेड के ना पीस जो है वो छोटे छोटे कर लेने, बिल्कुल ना इतने इतने पीस जो है ब्रेड के वो बना लेने काट के। ब्रेडों के हमने कुछ इस तरह छोटे छोटे पीस जो है कर लिए हैं। तो कुछ इस तरह ब्रेडों को हमने काट लिया है और साइडें जो है वो हमने अलग कर दी, इनकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं थी। तो ये देखिए इतने इतने ब्रेड के पीस जो कर लेने हैं। तभी ना ये जो हमने ब्रेड के पीस किए हैं इसको ना इधर ना डाल देना जी ब्लेंडर में। तो जग जो है अम्मी जी ने ब्लेंडर के ऊपर से उतार लिया है। तो इसमें भी अम्मी जी ये वाले ब्रेड के छोटे छोटे पीस जो हमने किए थे ये भी डाल रही है इधर ब्लेंडर में। तो इन ब्रेड के पीसों को ना इधर ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ना पीस लेना है। इन ब्रेड का ना चूरा सा जो है वो तैयार कर लेना है। आपको इधर ऊपर भी चढ़ा दिया है। तो अभी ना नीचे से बटन जो है वो चालू करते हैं। कुछ इस तरह ना ब्रेडों का चूरा जो है बना लेना है। तो ये जी माशाल्लाह से कुछ इस तरह ब्रेड का चूरा जो हमारा बन चुका है। तो इसी तरह चूरा जो है वो आपने ब्लेंडर वाली मशीन में बना लेना है। तो अभी ये चूरा जो है ना हम इधर प्लेट में निकाल लेते हैं जग से। माशाल्लाह से कुछ इस तरह हमारे ब्रेड का चूरा जो है वो बन चुका है। ये देखिए तो कुछ इस तरह ना जिस तरह हमने ब्रेड का चूरा तैयार किया आप लोगों ने भी इसी तरह ब्रेड का चूरा सा जो है वो तैयार कर लेना है। तो अभी ना इस ब्रेड के चूरे में ना ये जो मैंने पहले आपको दूध वाली मलाई दिखाई थी ये ना इधर ना इस ब्रेड वाले चूरे में डाल देनी है और अच्छी तरह ना इस मलाई को इधर ब्रेड वाले चूरे में मिक्स कर देना है। ये देखें
कुछ इस तरह ना मलाई को ना ब्रेड वाले चूरे में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और तो जब आप ना मलाई को तो चूरे में मिक्स कर रहे हो ना, ऊपर से थोड़ा सा दूध जो है वो डाल लेना, बस 1 चम्मच दूध का जो है ना वो देना ना मिक्स कर देना चूरे में कुछ इस तरह। तो इससे ये होगा कि हमारा चूरा जो है ना वो अच्छी तरह ना मलाई में मिक्स हो जाएगा। तो अम्मी जी ने जो ब्रेड का चूरा बनाया था उसमें अम्मी जी ने मलाई को कुछ इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। ये देखें आटा सा जो है ब्रेड का वो इस तरह कुछ बन चुका है। तो अभी ना ये मलाई वाला ब्रेड जो है ना इधर ना इस दूध में डाल देते हैं जो पहले हमने दूध को बॉयल किया था। ब्रेड के चूरे को जो हमने मलाई में मिक्स किया था वो अभी हमने इधर ना दूध में डाल दिया है। मलाई वाला ब्रेड है, इसको अच्छी तरह ना दूध में कुछ इस तरह मिक्स पहले कर देना है चम्मच की मदद से। ब्रेड का चूरा बनाया था जिसमें मलाई जो अम्मी जी ने मिक्स की थी वो अम्मी जी ने इधर डाल दिया था। वो अभी ना चम्मच की मदद से अम्मी जी ने अच्छी तरह दूध में मलाई वाला चूरा जो है वो मिक्स कर दिया है। अभी ना नीचे से चूल्हा जो है फिर हम कर देते हैं चालू। तो हल्की आंच पे अब ना इस मलाई वाले दूध को पकाना है। जब तक ना ये मलाई वाला दूध जो हमारा गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसको चम्मच के साथ हिलाते रहना है और नीचे ना हल्की आंच पे पकाते रहना है कुछ इस तरह। तो इसको इसी तरह 5 से 6 मिनट पकाते रहना है और साथ साथ हिलाते रहना है। अगर हम साथ साथ ना हिलाए ना तो ये जो हम अभी बर्फी तैयार कर रहे हैं ये साइडों से ना जल जाएगी। तो इसी तरह ना साथ साथ चम्मच की मदद से हिलाते रहना है, साथ साथ पकाते भी रहना है। ये देखिए 3 मिनट अम्मी जी ने बर्फी को फिलहाल पकाया और देखें कितनी गाढ़ी हो चुकी है, ये देखें। और साथ साथ हिलाते भी रहना है ताकि हमारी बर्फी जो जले ना। 2-3 मिनट और पका लेना है और साथ साथ इसी तरह हिलाते रहना है तो हमारी बर्फी जो है ना वो मजीद गाढ़ी हो जाएगी। ये ले जी 5 मिनट पकाने के बाद हमारी बर्फी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अभी ना इस बर्फी को इस कढ़ाई से निकाल के ना इधर ना इस ट्रे में डाल लेते हैं। इस ट्रे में डालने से पहले ना इस ट्रे की ना साइडों और नीचे वाली साइड पे घी जो है वो लगा लेना है ताकि हम बर्फी ऊपर डालें ना तो बर्फी को जब हम काटें तो आसानी के साथ बर्फी जो अंदर से निकल आए, नीचे चिपके ना। तो इसलिए अम्मी जी साइडों पे इसके घी लगा रही है। साइडों पे भी लगा देना और ये जो नीचे वाली जगह इस पे भी लगा देना कुछ इस तरह की। ये ले जी सारा घी जो फिलहाल लग चुका है। अभी हमने इस साइड ये जो बर्फी तैयार की इस बर्फी को इधर से निकाल के ना कढ़ाई से इधर इस ट्रे में डाल देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अभी फिलहाल हमारी बर्फी जो है ना गरम गरम है। तो कुछ इस तरह बर्फी जो है वो तैयार होती है। तो अभी इस बर्फी को इस ट्रे में फैला देना है कुछ इस तरह। माशाल्लाह से बर्फी को हमने ट्रे में कुछ इस तरह करके फैला दिया है, ये देखें। तो अभी बारी है इस बर्फी के ऊपर सजावट करने की। तो सजावट का सामान जो है ना फिलहाल इधर ही पड़ा है। तो हमारे पास ना यही चीजें पड़ी हुई थी। काजू वगैरह जो है ना हमें यहाँ से नहीं मिले, ये बादाम ही मिले थे और अखरोट जो वो भी इधर से नहीं मिले। अभी ना ये बादाम जो है इनको काट लेते हैं, इनके बिल्कुल छोटे छोटे पीस जो है वो काट लेते हैं और उसके बाद ना फिर हम इसे अपनी बर्फी के ऊपर डालेंगे। अम्मी जी ने बादाम को काट लिया, बादाम के ना कुछ इस तरह छोटे छोटे पीस जो है वो कर लिए हैं। इस साइड ये आप देख रहे हैं इलायचियों, तो इलायचियों को भी अम्मी जी ने तोड़ लिया है, ये देखें। तो अभी ये बादाम और इलायचियां जो है वो हम डाल देते हैं जी अपनी बर्फी के ऊपर। बर्फी के ऊपर हमने बादाम और इलायची जो है वो कुछ इस तरह डाल दी है। तो अभी ना चम्मच की मदद से ना ये बादाम और इलायची को ऊपर से कुछ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दबा देना है ताकि बादाम और इलायची जो है वो हमारी बर्फी के साथ ना चिपक जाए। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से हमारी बर्फी जो है वो कुछ इस तरह भी तैयार हो चुकी है। अभी ना गरम गरम है तो अभी इसको ले जाते हैं, जाकर ना इसको रख देते हैं फ्रिज में। तो 1 घंटे के लिए इसको रख देना है फ्रिज में जमने के लिए। तो उसके बाद फिर बर्फी जो वो खाने के लिए रेडी हो जाएगी। अभी इसको ले जाते जाके ना फ्रिज में रख देते हैं। तो ये लें जी बर्फी को मैंने रख दिया जी फ्रिज में। तो अभी ना मैं बर्फी जो फ्रिज से उठा के आ चुका हूँ। तो अभी बर्फी को आधा घंटा हुआ फ्रिज में पड़े हुए, तभी मैं फिलहाल ले आया हूँ। तो अभी ना बर्फी जो जम भी चुकी है, अभी ना फुल नहीं जमी, अभी ना थोड़ी थोड़ी नरम है। तो अभी मैं छुरी भी ले आया हूँ, इसकी मदद से बर्फी को काट लेते हैं। बर्फी को ना बर्फी की शेप दे देते हैं, छोटे छोटे पीस जो पहले बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद बर्फी जो मुकम्मल तौर पर जम जाएगी। अभी ना फिलहाल थोड़ी थोड़ी जमी है, अभी हम ना इसको आराम के साथ काट सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह काटना है, ये देखिए। अगर पहले हम काटते तो बर्फी ने इस तरह नहीं कटना था, क्योंकि उस टाइम बर्फी ने बिल्कुल ना नरम सी थी। आप देखिए माशाल्लाह से आप ना बर्फी जो आसानी के साथ काट रही है। ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह बर्फी को बर्फी का शेप दे देना। ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह मैंने बर्फी को काट दिया। बर्फी के ना कुछ इस तरह मैंने पीस से जो है बना दी है। अभी आपने देखो कि बर्फी जो है थोड़ी थोड़ी नरम है। तो अभी इसको ले जाते हैं फ्रिज में। अभी आधा घंटा और इसको फ्रिज में रख देंगे और आधे घंटे बाद हमारी बर्फी जो मुकम्मल तौर पर जम जाएगी और फिर ना खाने के लिए रेडी हो जाए। तो माशाल्लाह से बर्फी जो है हमारी जम चुकी है। इस साइड आप देख रहे होंगे। तो अभी इस बर्फी को इधर से ना निकाल के बड़ी प्लेट में निकाल लेते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह हमारी बर्फी जो तैयार हुई है। तो ये ले जी माशाल्लाह से बर्फी जो है उन्हें ट्रे से प्लेट में निकाल ली है। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह कटिंग की है, लेकिन मेरी सही कटिंग नहीं हुई, लेकिन आप देखिए माशाल्लाह से बर्फी जो है ना वो काफी मजे की लग रही है। ये देखें। तो अभी ये बर्फी जो मैं ले जाता हूँ बाहर बाहर, अब्बा जी भी बैठे हैं, अम्मा जी भी बैठी है और अब्बू जी भी बैठे हैं। तो जाकर ये बर्फी जो उनको चेक करवाते हैं अम्मी जी ने आज ये बर्फी जो है किस तरह की बनाई है। माशाल्लाह से बर्फी जो है अभी मैं इधर बाहर लेके आ चुका है। एक दफा आप फिर देखें माशाल्लाह बर्फी कुछ इस तरह की बनी है। इधर अब्बा जी बैठे, अम्मा जी अब्बू जी अभी ट्राई करके बताएंगे कि बर्फी जो आज हमने तैयार की किस तरह की बनी है। अम्मी जी ने तैयार की है, ये ट्राई करके बताएंगे। अम्मा जी ट्राई करेंगे और अब्बा जी ट्राई करेंगे। थोड़ा बिस्मिल्लाह आप बताएं बर्फी कैसी बनाई मुबशर की अम्मी ने भाई। दिखने में तो भाई बहुत अच्छी लगी। क्या बात है। हाँ जी, ये एक दफा करीब से देखें को इस तरह की बर्फी जो हमने तैयार की है, ये हमने देसी तरीके से तैयार की है, देसी चीजों से तैयार की है आज हमने माशाल्लाह से। जो हम बाजार से बर्फी लेते हैं ना वो थोड़ी सी ना सख्त होती है, लेकिन ये नरम है। ये देखें कुछ इस तरह की काफी ना मजे की बनी है। इतना चाचू जी भी आ चुके हैं बर्फी ट्राई करने के लिए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कैसी बनी है? बड़ी जबरदस्त। खोया बना पे खोया बना। हाँ जी, दूध में तैयार किया हमने, वो भी गाय का दूध था मेरे ख्याल में। हाँ जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कमाल हो गया। तो माशाल्लाह से जो आज अम्मी जी ने बर्फी बनाई है माशाल्लाह से सभी ने पसंद की, वाकई काफी मजे की बनी हुई थी। तो आप इस बर्फी को घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, काफी मजे की बनती है। और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।